इसको निशान कर लें, ये अजम्पशन आपने याद करनी है। ये दो तरह की इसमें अजम्पशन है, एक स्टोकास्टिक और एक अदर अजम्पशंस। स्टोकास्टिक अजम्पशन में सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये सेंटेंस है, कुछ भी ना याद रहे तो ये सेंटेंस आपको याद होनी चाहिए। बगैर इसके कुछ मैथमेटिकली डेरिवेशन है वो साथ लिख लेंगे तो वो प्लस पॉइंट है, बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले मीन वैल्यू ऑफ यू, यू आपका रेजिडुअल है। मीन वैल्यू ऑफ यू इन एनी पर्टिकुलर पीरियड इज जीरो। समेशन ई इक्वल टू जीरो होता है। और ये आपको मैं बता दूंगा आगे जाके कुछ एग्जांपल्स में ये समेशन ई कैसे निकलता है। इसे समेशन यू भी कह सकते हैं, एरर या डिस्टरबेंस टर्म। नंबर टू पे वो ये कहते हैं कि यू इज रैंडम रियल वेरिएबल। ये जो आपका रेजिडुअल है ये रैंडम रियल वेरिएबल है। इसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट रेजिडुअल की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। नंबर थ्री, वेरिएंस ऑफ यू इज कांस्टेंट इन ईच पीरियड। ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है, इस पे वायलेशन ऑफ ओएलएस अजम्पशन जब करेंगे तो वो डिटेल में इसको डिस्कस भी करेंगे। अभी सिर्फ आपने ये समझ लेना है कि वेरिएंस रेजिडुअल का वो हमेशा कांस्टेंट होता है, टाइम टू टाइम वेरी नहीं होता। नंबर फोर पे वेरिएंस यू वाज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी एक तरफ इसका झुकाव नहीं होता और बायसनेस इसमें कोई नहीं होती। ये क्योंकि रैंडम टर्म है, ऊपर प्रॉपर्टी नंबर वन में हम अजम्पशन नंबर वन में डिस्कस कर चुके हैं, जब रैंडम है तो फिर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नंबर फाइव पे, रैंडम टर्म ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट। रेजिडुअल्स की हर टाइम पीरियड का एक अपना रेजिडुअल होता है, डिस्टरबेंस टर्म होती है। उन तमाम रेजिडुअल्स के आपस में रिलेशन कोई नहीं बनेगा, इंडिपेंडेंट होते हैं सारे। ये फाइव अजम्पशन होंगी। नंबर सिक्स पे है, यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। एक्सप्लेनेटरी बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जितने भी हैं उनका इस रेजिडुअल पे अफेक्ट कोई नहीं आएगा। ये आपने, मैं फिर वापस इसकी हेडिंग पे आपको लेके जाता हूँ। ये हेडिंग थी स्टोकास्टिक अजम्पशंस ऑफ ओएलएस। स्टोकास्टिक बोलते हैं रेजिडुअल्स के रिलेटेड जितनी भी अजम्पशंस हैं इसमें वो आपने डिस्कस करनी है। तो हर अजम्पशन में देखें ये यू यू उसका जिक्र आ रहा है। तो उसका जिक्र क्यों आ रहा है? क्योंकि ये स्टोकास्टिक अजम्पशंस हैं। ओके। और नंबर ठीक सेवन है पे सर। है, द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर मेजर्ड विदाउट एरर। तो जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एरर के बगैर मेजर किए जाएंगे। अब अदर अजम्पशंस ऑफ ओएलएस, इसमें रेजिडुअल के अलावा कुछ चीजें हैं वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर नॉट परफेक्टली लीनियरली कोरिलेटेड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने एक मॉडल में जितने भी बनाए हैं, लाइक आप ये एक मॉडल बना देते हैं, अल्फा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री। इस तरह का कोई मॉडल है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक दो तीन ये हैं। तो ये तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनना चाहिए, परफेक्टली कोरिलेट नहीं करेंगे ये। नंबर टू, मैक्रो वेरिएबल्स शुड बी करेक्टली एग्रीगेटेड। उनकी कैलकुलेशन ठीक तरीके से होगी, किसी किस्म की उसमें आपने बायसनेस नहीं दिखानी। प्रॉपर्टी, सॉरी, assumption नंबर थ्री, रिलेशनशिप बीइंग एस्टिमेटेड इज आइडेंटिफाइड। जो रिलेशन बन रहा होगा वो आइडेंटिफाइबल होगा, उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते होंगे, या तो पॉजिटिव रिलेशन होगा या नेगेटिव या तो वीक या स्ट्रॉन्ग, आइडेंटिफाई हो सकता होगा। assumption नंबर फोर, रिलेशनशिप इज करेक्टली स्पेसिफाइड। वो रिलेशनशिप भी आपने करेक्टली स्पेसिफाई करना है। ये जिस तरह इलेक्शनों में करेक्टली स्पेसिफाइड हुए हैं ना आपके ये वोट्स, उसी तरह आपने अपने रिग्रेशन मॉडल को करेक्टली स्पेसिफाई करना है।